सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। मोर मुकुटवंशी वाले की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। करुणा वरुणा के परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मम इष्ट देव श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री राघुदास जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्री राम गुरुदेव जी महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और भूत भविष्य वर्तमान के सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्रीमद् भगवद गीता जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए और अपनी वाणी को पवित्र बनाने वाली श्री सरस्वती माता जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए तो आइए आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के 7वें अध्याय का महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए और अपने हृदय में उतारिए। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकरण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया और न देवताओं का पूजन किया। वह धनोपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है कि उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। नगर में आधी रात के समय जब वह सो रहा था तो एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि, मंत्र और औषधि आदि से भी उसके शरीर की रक्षा नहीं कर सके। असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत ही समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा था। उसने पूर्व वृत्तांत को सुनकर और स्मरण करके सोचा कि मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उसे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्र के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके निर्कुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बात कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्पयोनि में पड़ा था और सर्पयोनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता ही नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बॉम्बी को खोदना आरंभ किया। तब उस बॉम्बी से एक बड़ा भयानक सर्प प्रकट हुआ और बोला कि ओ मूढ़, तू कौन है, किस लिए यहाँ आया है और तू क्यों बिल खोद रहा है, अथवा किसने तुझे यहाँ भेजा है, ये सारी बातें मेरे सामने बता। तो वह पुत्र बोला कि मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखते हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। तो पुत्र की यह वाणी सुनकर वह सर्प हंसता हुआ बोला और उच्च स्वर से बोला कि इसी प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के ही लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ।
तो पुत्र ने पूछा कि पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसी का उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। तो पिता ने कहा कि हे बेटा, गीता के अमृतमय सप्तम अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के लिए जरा और मृत्यु के दुख को दूर करने वाला है। हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन सप्तम अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इसी से निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वह तस अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या से प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को ही भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार तथा उससे भी अधिक दिया और भोजन कराया। तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प योनि को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे भी वे सदाचारी पुत्र बहुत ही प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली। हे पार्वती, यह मैं तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया गया है, जिसके शरण मात्र से ही मानव सब पातकों से मुक्त हो जाता है और सर्वलोक को प्राप्त होते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने तुमको 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया है और सुनाया है। तो भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि जो इस 7वें अध्याय का पाठ करेगा उसको मुक्ति मिलनी निश्चित है। और जो 7वें अध्याय का महात्म्य सुनता है, पढ़ता है, उसको भगवान परम गति प्रदान करते हैं। इसीलिए हे पार्वती, मैंने तुमको 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया है और पार्वती जी श्रद्धा पूर्वक 7वें अध्याय का महात्म्य सुना